हज़रत सैयदना इमाम हुसैन, आपका ईमान ताज़ा हो जाएगा। आज इस बात की ज़रूरत है, खुदा की कसम। छोटी छोटी बात पे औलाद वालिदैन की दुश्मन है, भाई भाइयों के दुश्मन है, पड़ोसी पड़ोसियों के दुश्मन बन जाते। सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु घर के अंदर मौजूद है। मेहमान आया तो आपने अपनी खादमा को हुक्म फरमाया कि भाई खाना लेके आओ। बड़ों की बातें सुना रहा हूं। आपने अपनी खादमा को हुक्म फरमाया खाना लेके आओ। तो खाना जो था वो शोरबे वाला सालन था। खादमा ने सालन गर्म किया और गर्म करने के बाद बर्तन उठाया और लेके आ रही। चलते चलते चेहरा कहीं और था, पांव फिसला तो गर्म शोरबा सैयदना इमाम हुसैन, इमाम आली मकाम, जन्नती नौजवानों के सरदार, नवासे मुस्तफ़ा और हज़रत फ़ातिमा के लख्ते जिगर नूर नज़र, खादमा के हाथ से शोरबा आपके जिस्म पे गिर गया। अब गर्म शोरबा है, कितनी तकलीफ हुई होगी। तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के चेहरे पर गुस्से के असरात आने लगे, गुस्सा जाहिर होने लगा, आपके अंदर जलाल आने लगा। तो ये खादमा जो थी ये भी तो अहले बैत की घर में रहने वाली थी। ये खादमा और नुकरानी भी तो इमाम हुसैन की तरबियत वाली थी। इस खादमा ने आपके चेहरे को देखा ना कि आप गुस्से में हैं, तो कुरान पाक की आयत पढ़ी, वल काज़िमीन अल गैज़ा, कि अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं जो गुस्से को काबू करते हैं। अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं जो गुस्से को कंट्रोल करते हैं। तो आपने फौरन अपने आप को संभाला। जब खादमा ने देखा ना कि गुस्सा कंट्रोल हो गया, फिर आयत पढ़ी, वलाफीना अनिन नास, कि अल्लाह के नेक बंदे तो वो हैं जो लोगों को मुआफ़ करते हैं। तो इमाम हुसैन मुस्कराए और फरमाया, परेशान ना हो, मैंने दिल से मुआफ़ कर दिया है। अब खादमा ने जब देखा मुआफ़ भी कर दिया है, तो फिर कुरान पाक की आयत पढ़ी, वल्लाहु युहिब्बुल मुहसिनीन, कि अल्लाह नेकी करने वाले, एहसान करने वालों को पसंद करते हैं। आप मुस्कराए, आपने फरमाया, जा, मैं तुझे अल्लाह की रज़ा के लिए आज़ाद भी कर देता हूँ। ये अखलाक की ताकत है, ये अखलाक की ताकत है। ये ताकत, ये तालीम, ये अखलाक अज़ीमा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें दी है। जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है। तवज्जो, एक सहाबी आए, मेरे और आपके प्यारे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उन सहाबी को जब देखा ना, तो आपने फरमाया, मेरे सहाबा, ये जो सहाबी आ रहे हैं ना, उन सहाबी का नाम लिया और फरमाया कि ये सहाबी जन्नती है, ये सहाबी जन्नती है। अल्लाहु अकबर। सहाबा तो सारे ही जन्नती हैं, लेकिन ज़ुबान मुस्तफ़ा पे जिसका नाम आ जाए, ये कितने बड़े फ़ख्र और एज़ाज़ की बात है। ऐ मेरे सहाबा, ये सहाबी जो आ रहा है ये जन्नती है। अल्लाह। तो सहाबा की महफिल में बैठे हुए एक सहाबी ने नियत की कि यार, ये जो सहाबी हैं जिनको अल्लाह के नबी ने जन्नती फरमाया है, मैं ये देखना चाहता हूँ इसके अंदर क्या अमल है, कौन से ये नवाफिल पढ़ते हैं, कौन सी ये इबादत करते हैं, कौन से रोज़े रखते हैं। है तो सहाबी और हम भी सहाबी हैं, लेकिन हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इनके बारे में क्या फरमाया। ये महफिल ख़त्म हुई तो वो सहाबी जो सोच रहे थे, उस सहाबी का बाजू पकड़ा और फरमाने लगे, ओ यार, मैं 3 दिन तेरे घर में मेहमान बनना चाहता हूँ। सहाबा किराम तो मेहमान नवाज थे। सहाबा के बारे में तो यहाँ तक आता है, अक्सर सहाबा मेहमान के बगैर खाना ही नहीं खाते थे। ऐ मेरे दोस्त, मैं 3 दिन तेरे पास मेहमान बनना चाहता हूँ। भाई ज़रूर बने। 3 दिन मेहमान बने
और 3 दिन मेहमान बनने के बाद खुलासा ये निकाला कि यार मेरे सामने बैठ, वही नमाज जो तू पढ़ता है वही मेरी नमाज है, वही तहज्जुद तेरी वही मेरी, वही नवाफिल तेरे वही मेरे, वही गुनाहों से बचना तेरा वही मेरा। लेकिन आखिर तेरे अंदर बात कौन सी है कि जनाब इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे जन्नती फरमाया है? आखिर तेरे अंदर कोई बात है, मुझे वो बात बता ताकि मैं जाऊं। अल्लाह। तो वो सहाबी मुस्करा के अर्ज करने लगे, ऐ मेरे दोस्त मेहमान, मेरी इबादत तो तेरे बराबर है, लेकिन हाँ मेरे अंदर एक अमल ऐसा है, हो सकता है उस अमल की बरकत से अल्लाह के प्यारे महबूब अलैहिस्सलाम ने मुझे जन्नती कहा। वो अमल क्या है? वो अमल ये है कि मैं जब भी रात को सोने के लिए बिस्तर पे जाता हूँ तो मेरे दिल के अंदर बहुत सारे लोगों के बारे में बातें होती हैं कि फ़लाने ने आज मुझे तकलीफ़ दी, फ़लाने ने मुझे नाराज़ किया। तो जितने लोगों की बातें होती हैं मेरे सीने के अंदर, मैं सारों की बातों को अल्लाह की रज़ा के लिए माफ़ करके, अपने सीने को साफ करके अल्लाह के सपुर्द करके दुआ मांग के सोता हूँ। बस यही मेरा अमल है, जिस अमल की बरकत से मेरे महबूब ने मुझे जन्नती होने की बिशारत अता फरमा दी।